Assalamu alaikum, good morning everyone. Welcome back to Sumaya Shafiq YouTube channel. Today's I have too much dark sunny day. It's time to 8 AM मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे दिन के 2:30 बज रहे। इतनी तेज़ गर्मी है। रूम में बैठे रहो तो फिर तो गर्मी का ज़रा महसूस नहीं होता, और अगर गलती के मारे घर से बाहर निकल जाओ तो पता तो फिर चलता है कि बाहर कितनी गर्मी है। तो भाई गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कोशिश करें कि अगर कोई मजबूरी ना हो तो धूप में मत निकला करें, और अगर निकलना है आपने तो सन ब्लॉक का मस्ट इस्तेमाल करें। क्या? हाँ हाँ, शुरू से बताओ। उधर ना हम लोग ना ऊपर ना नीचे कबर खोद के तो उसके अंदर चूजा दफना दिए? हाँ। तो मरा कैसे है? फिर उसका जनाजा पड़ेंगे। नहीं, वो आपका चूजा मरा कैसे है? उसे क्या हुआ था? उसको बुखार हो गया था। हाँ, तो मम्मा ने उसको ब्रूफन सिरप भी दिया था। ब्रूफन सीरम दिया था। तो फिर पहले इतने थे। अब 1 रह गए, नहीं अब 3 रह गए। चलो कहाँ पे निकालो? कहाँ है? दिखाओ। अल्लाह, छोड़ो छोड़ो, चलो बस बस। आंखें खुली हुई। वीडियो किस किस को दिखाओगी? यूट्यूब पे डालूंगी ना, सब देखेंगे, ठीक है? सबको पता चले ना कि अनाया और आदि की क्या करतूत है। ये क्या करते हैं पूरा दिन? है आदि, इधर देख, क्या करते रहते हो? आज क्या बने हुए हो? हीरो मैन। क्या? हीरो मैन। हीरो मैन? नहीं, हीरो मैन ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो वो होता है स्पाइडर मैन। स्पाइडर मैन क्या करते हैं? ताले चलाते हैं, ताले पहनते हैं। क्या करते हैं? ताले पहनते हैं। क्या करते हैं स्पाइडर मैन? है उजला? साइकिल चलाता है। स्पाइडर मैन मोटरसाइकिल चलाते हैं? अच्छा, और मुझे पता है। बताओ। तेरा मेकअप देख जरा, बस मेकअप के अलावा तो अनाया को और कोई काम ही नहीं है। इतनी ये कहाँ से थोप के आई हो? इतना मेकअप और पूरे मुंह पे शाइनिंग लगाई हुई है, हैं? मुझे ना अपने बचपन की बातें शेयर करने में बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलें आज मैं वीडियो के टॉपिक के लिहाज से आपको अपने चूज़े वाली एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो भाई हुआ कुछ यूँ कि मुझे बचपन में छोटे छोटे वो जो कलरफुल चूज़े होते हैं, ये मुझे रखने का बहुत शौक़ था। और मुझे 5 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती थी या 10 रुपीज़, उसमें से मैं क्या करती थी, 5 रुपीज़ की चीज़ ले लेती थी और 5 रुपीज़ रख लेती थी कि शाम को चूज़े वाला आएगा उससे चूज़े लेने। हमारा घर था 2nd फ्लोर पे, तो मैं क्या करती थी कि वो अंकल को बोलती थी कि मुझे एक चूज़ा दे दे। 5 रुपये में उनको दे दी थी, कभी कभी 10 रुपये के 2 भी ले लेती थी। वो अंकल कहते थे बेटा पकड़ो, मैं कहती थी नहीं अंकल, आप इसको इधर फर्स्ट स्टेयर यानी कि पहली जो है ना सीढ़ी, उसके ऊपर रख दें। अब अंकल जो है वो चूज़े जो होते थे उसको फर्स्ट स्टेयर के ऊपर रख देते थे। मैं पहले दरवाजे को कुंडी लगाती थी, कहीं चूज़े बाहर ना भाग जाएं। फिर मैं उस सीढ़ी पे खड़े होके, बल्कि वो दूसरी सीढ़ी पे खड़ी होती थी कि कहीं ये मुझे काट ना लें, क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे, वो तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकते थे। वहाँ से फिर मैं अपनी अम्मी को आवाज़ें देती थी कि नीचे आओ। वो जब नीचे आती थी फिर वो वहाँ से चूज़े पकड़ के दोनों ऊपर लेकर जाती थी। फिर मैं एक जूतों वाला डब्बा खाली करके तो उसमें वो सुराख करके तो उनका हाउस बनाती थी। फिर अम्मी से 10 रुपये लेके जाती थी बाजरा लेने के लिए, चूज़ों के लिए। और बस जी, फिर मेरी अम्मी जाने उनके मामलात जाने, उनको चाहे वो बाजरा डालें या पूरा दिन उनका वो जो है वो जो उनका गंद होता है उसको संभालें। बस मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, मेरा शौक़ पूरा हो गया। और फिर होता यूँ था कि वो जो छोटे छोटे चूज़े होते थे, मैं जब स्कूल से वापस आती थी, वो मैं जहाँ जहाँ जाती थी मेरे पीछे जाते थे, और मैं डर के मारे चारपाई से नीचे कभी नहीं उतरती थी। और मैं अपनी अम्मी को कहती थी इसको पकड़ के आप डब्बे में डालें, ऊपर ढक्कन दे, ताकि फिर मैं वॉशरूम जाऊँ। तो वैसे कुछ इस तरह के निराले मेरे शौक़ थे। बहुत प्यारी लाइफ थी, बहुत प्यारा बचपन गुजरा है। अच्छा जी, उसके बाद 2nd नंबर पे आ जाती है यहाँ पे मेरी आज एक अनोखी सी रेसिपी। तो भाई समटाइम आपके साथ में भी ऐसा होता हो। तो मेरे घर में रात को बना था लाल लोबिया, रात को खा लिया, अब दिन को तो खाने को मेरा दिल नहीं था। तो मैंने ये कहा चलो आज एक न्यू डिश ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया,
1 अदद आलू बॉईल किया, वो जो लोबिया वाला सालन था बीच में से लोबिया निकाला, उसको धोया, साथ मैंने काटे प्याज, टमाटर, खीरा। फिर उसके ऊपर मैंने डाला केचप, गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था टेस्ट चेंज करने के लिए, नमक डाला और यूँ इस तरह बस ये मेरी एक नई और अनोखी डिश बन गई। आप इस तरह के खाने ट्राई किया करें, सालन में से आलू निकाल के उनको धो के आलू चाट बना के खाया करें, बड़ा मज़ा आता है जब अनोखी अनोखी नई नई डिशेज़ ईजाद होती है ना, तो कसम से दिल से फीलिंग्स आती हैं, हैप्पी फीलिंग्स। बहुत खुशी होती है कि देखो आज मैंने कितनी अनोखी किस्म की डिश ईजाद की है। तो आप भी ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस सा बना था। मैं इस रेसिपी को कोई नाम तो नहीं दे सकती, वेल जो भी बना बहुत मज़े का बना। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड माई टॉपिक इज़ गरम मसाला। अच्छा, यहाँ पे मैं गरम मसाला साफ़ कर रही थी, तो इसमें ये जो काली मिर्चें हैं ये मैंने अलग कर ली क्योंकि मैंने पीसनी थी, और ये जो स्टिक्स सी हैं ये मैं ग्रीन टी के लिए अलग कर रही थी। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि वैसे तो मैं मार्ट जाती हूँ तो वहीं से ये मसाले वगैरह सारा कुछ लेकर आती हूँ। तो इस दफ़ा ईद पे सॉरी रमज़ान में मैंने खुला गरम मसाला लिया था ग्राइंड करने के लिए, तो वो अभी मुझे टाइम मिला तो ये बीच में से मैंने अलग की। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि खुला गरम मसाला लेने के नुकसानात क्या हैं वो मैं आपको अभी इधर दिखाती हूँ कि देखें आप। अच्छा जी, अब उसमें से वो दोनों चीज़ें तो मैंने अलग कर ली, ठीक है, वो दोनों तो सही है। अब जब इसकी बारी आई तो मैंने कहा चलो इसको मैं ग्राइंड करके यूज़ कर लूँगी या एज आ ज़ीरा इसको इस्तेमाल कर लूँगी। तो अभी आप देखिए इसके अंदर के इसमें पत्थर कितने हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। कहाँ गए, ये देखें, ये नज़र आ रहे, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इसके अंदर पत्थर ही पत्थर हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको निकाल के। तो मैंने तो वैसे कभी पहले खुला गरम मसाला यूज़ नहीं किया था, रमज़ान में बस गई थी, कुछ चीज़ें ली थी एक जनरल स्टोर से, तो वहाँ से मैं ले आई। और इतने बारीक पत्थर हैं इसके अंदर, इतने बारीक, ये देखें। अब बताएं मुझे कि इसको अगर मैं ग्राइंड कर देती, इस्तेमाल कर देती, तो वो फिर क्या बोलते हैं गुर्दे में पथरी तो पता नहीं और क्या क्या। ये कितना गंदा गरम मसाला है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि अगर आप भी, मुझे पता है बहुत सी फैमिलीज़ अभी भी ऐसी हैं जो खुला गरम मसाला यूज़ करती हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें और खुला गरम मसाला मत इस्तेमाल करें। थोड़ी चीज़ बाय कर लें लेकिन हमेशा अच्छी लें। यही गरम मसाला या ज़ीरा जो है अगर आप किसी मार्ट से लेते हैं किसी भी ब्रांड का पैकिंग फॉर्म में, तो वो जो है आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो ये जनरल स्टोर की दालें होती हैं वो बड़ी गंदी होती है, उनमें कीड़ा चल रहा होता है, पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो अभी गरम मसाले वाला काम हुआ है मेरे साथ, मुझे तो मतलब बहुत दुख हुआ है। अब इतना ज़्यादा गरम मसाला ज़ाया गया, पैसे भी ज़ाया गए, क्योंकि अब इतने बारीक पत्थर तो मैं इसमें से नहीं निकाल सकती। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी खुला गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट मत कीजिएगा। और जब मुझे पता है लेडीज़ ऐसे ही बस इसमें से गरम मसाला उठा के चावलों में डाल दिया, तो अगर किसी के पास है भी खुला गरम मसाला तो उसको बिल्कुल ऐसे बारीकी से चेक करें कि उसके अंदर बारीक बारीक पत्थर हैं या नहीं है। अगर हैं तो बेशक उसको फेंक दें, आप इस्तेमाल मत करें। इसको साफ़ करना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक पत्थर हैं। तो बस यहाँ तक थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।